Welcome to my channel Veena Creation. Today I am explaining you question answers and back exercise of 3 questions chapter 1 class 7th. In my previous video I have dictated you whole chapter. Before starting the chapter, if you have not subscribed my channel then subscribe it and touch the bell button also so that you can get new videos. Now open your book also so that you can understand everything. Open page number 10 of your book. See comprehension check. Question number 1. Why did the king want to know answers to 3 questions? क्यों राजा जानना चाहता था 3 क्वेश्चंस के आंसर? Answer is the king wanted to know answers of his 3 questions because he wanted to be a successful ruler. क्यों जानना चाहता था? क्योंकि वह सक्सेसफुल रूलर बनना चाहता था. नेक्स्ट क्वेश्चन 2. मैसेंजर्स वर नॉट सेंड थ्रू आउट द किंगडम. मैसेंजर जो थे वो भेजे गए थे सारे किंगडम में. टू फैच वाइज मैन, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, टू लुक फॉर द वाइज हेरमिट, टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस. तो आंसर क्या होगा इसका? टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस. सेकेंड वाला होगा. अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता था. Now page number 14 comprehension check. Complete the following sentences by adding the appropriate part of the sentences given in the box. यहाँ कुछ sentences दिए हैं जिन्हें आपने नीचे बॉक्स में लिखे sentences से मैच करके लिखना है. फर्स्ट है many wise men answered the king question. बहुत से wise men ने आंसर करे क्वेश्चंस के. क्या होगा इसका? But their answers were so varied that the king was not satisfied. उस आंसर से किंग सेटिस्फाइड नहीं था. सेकेंड है someone suggested that there should be a council of wise men to help the king act at the right time, जो कि राजा की सही समय पर मदद करे. थर्ड है someone else suggested that the king should have a timetable and follow it strictly. कुछ लोगों ने सजेशन दिया था कि किंग जो है वो एक टाइम टेबल बनाए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करे. फोर्थ है द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर 3 क्वेश्चंस. किंग ने क्या रिक्वेस्ट करी हर्मिट से? कि वो उसके 3 क्वेश्चंस के आंसर बता दें. फिफ्थ है द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स वाउंड बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप. राजा ने घाव को धोया और उसको ड्रेस्ड करा, उसकी पट्टी बांधी, मीन्स उसको दवाई लगा के, और फिर भी जो खून था वो रुका नहीं. नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स वर्किंग विद द टेक्स्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. 1. वाई डिड द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन. राजा को क्यों एडवाइज किया कि अब मैजिशियन के पास जाए? आंसर इज सम ऑफ द वाइज मैन थॉट दैट इन ऑर्डर टू डिसाइड राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग वन मस्ट लुक इन टू द फ्यूचर and only the magician were able to do that. So they decided the king to go to the magician. Some people advised to the magician. क्यों एडवाइस किया था magician को? क्योंकि magician जो है वो फ्यूचर में देख सकता है और फ्यूचर में देख के वो राजा की हेल्प कर सकता है. Now come to the question 2. In answers to the second question, whose advice did the people say would be important to the king? कौन सी एडवाइस जो थी वो इम्पॉर्टेंट थी किंग के लिए? आंसर इज इन आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन सम पीपल सजेस्टेड टू सीक एडवाइस ऑफ काउंसलर्स, द प्रिस्ट और डॉक्टर्स और द सोल्जर्स. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर्स टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन के आंसर में क्या सजेशन मिले? आंसर इज फॉर द थर्ड क्वेश्चन सम पीपल सेड साइंस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. कुछ पीपल ने साइंस को बताया, वाइल अदर हु बिलीव इट वॉज फाइटिंग, एंड देन देयर वर दोज हु बिलीव रिलीजियस वर्शिप शुड टेक द फर्स्ट प्लेस. कुछ लोगों ने रिलीजियस वर्शिप मतलब पूजा पाठ को फर्स्ट जगह दी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड? इफ नॉट वाई नॉट? वाइज मैन को रिवार्ड मिला और क्यों नहीं मिला अगर नहीं मिला तो? आंसर इज नो द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवार्ड. वाइज मैन को रिवार्ड नहीं मिला बिकॉज देयर आंसर्स वर सो डिफरेंट. क्योंकि उसके आंसर बहुत डिफरेंट थे. वर सो डिफरेंट
from each other and the king was not satisfied with their answers. और राजा उनके क्वेश्चंस के आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन 5 इज हाउ डिड द किंग एंड द हेरमिट हेल्प द वाउंडेड मैन. कैसे राजा ने और हेरमिट ने उस चोट लगे हुए आदमी की मदद की. आंसर इज द किंग वॉश द वाउंड एंड कवर्ड द वाउंड ऑफ द मैन विद हिज हैंकरचीफ एंड केप्ट इट ऑन ड्रेसिंग इट अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप कम्प्लीटली. राजा ने उसके घाव को वॉश करा और कवर किया हैंकरचीफ से और तब तक उसकी ड्रेसिंग करता रहा जब तक कि उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो गई. द किंग ऑल्सो ऑफर्ड द वाउंड मैन वाटर टू ड्रिंक. वाउंडेड मैन वाटर टू ड्रिंक. राजा ने उसको पानी भी ऑफर किया. द हेरमिट हेल्प द किंग टू ब्रिंग द वाउंडेड मैन इनसाइड हिज हट एंड अलाउड द मैन टू स्पेंड हिज नाइट इन द हट. हेरमिट ने राजा की मदद की वो वाउंडेड मैन को अंदर अपनी झोपड़ी के अंदर लाने के लिए और उसको वहाँ पूरी रात रहने के लिए अलाउ किया. नाउ क्वेश्चन 6 फर्स्ट, हु वाज द बियर्डेड मैन. Answer is the bearded man was the enemy of the king. He wanted to take revenge of his brother's death by killing the king and taking away all his property. Bearded man जो था वो किंग का एनिमी था, दुश्मन था और वो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था राजा से और उसकी राजा की सारी प्रॉपर्टी भी हड़पना चाहता था. 6 में सेकंड पार्ट है, वाई डिड ही आस्क द किंग्स फॉरगिवनेस. Answer is the bearded man asked the king's forgiveness because he wanted to kill the king, but the king has saved his life. He was grateful to the king now. Bearded man जो था वो राजा की दयालुता से पिघल गया और क्योंकि राजा ने उसकी लाइफ को सेव किया था, क्योंकि वह राजा को मारना चाहता था परंतु राजा ने उसकी लाइफ को सेव किया था, इसीलिए उसके विचार जो थे अब वो बदल गए थे. नाउ कम टू द क्वेश्चन 7. द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन. व्हाट डिड ही डू टू शो द फॉरगिवनेस. राजा ने कैसे अपनी फॉरगिवनेस दिखाई, दयालुता दिखाई. आंसर इज द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस बाय प्रॉमिसिंग द मैन दैट ही विल सेंड. क्या भेजेगा वो? डॉक्टर एंड सर्वेंट टू लुक आफ्टर हिम. उसको देखने के लिए डॉक्टर सर्वेंट भेजेगा. एंड ऑल्सो प्रॉमिस टू रिटर्न हिम ऑल प्रॉपर्टी. और उसकी सारी प्रॉपर्टी को वापस कर देगा. क्वेश्चन 8. व्हाट वर द हेरमिट आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस. राजा के वे 3 क्वेश्चन कौन से थे? राइट ईच आंसर सेपरेटली. विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई. आंसर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम द हेरमिट सेड इज अवर प्रेजेंट बिकॉज इट इज़ द ओनली मोमेंट when we have the power to act. प्रेजेंट जो टाइम है वो हेरमिट ने सबसे क्या बताया? इम्पॉर्टेंट बताया. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ए मूवमेंट इज़ अवर सेल्फ. इम्पॉर्टेंट पर्सन जो है वो हम खुद हैं. बिकॉज द फ्यूचर इज़ अननोन एंड वी डू नॉट नो वेदर वी विल मीट एनी वन इन फ्यूचर और नॉट. सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन हम क्यों हैं? क्योंकि हमें नहीं पता कि हम किसी भी पर्सन को आगे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है. सो वी शुड लिसन टू आवर सेल्फ. अपने आप की सुननी चाहिए, इसीलिए हमें अपने आप की सुननी चाहिए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू बी काइंड एंड गुड टू अदर्स बिकॉज वी हैव बीन सेंट इन दिस वर्ल्ड टू सर्व दिस नोबल कॉज. हमें जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस वो ये है कि हमें दूसरों के प्रति काइंड रहना चाहिए. ये इसी के लिए हमें दुनिया में भेजा गया है. आई लाइक द थर्ड आंसर द मोस्ट बिकॉज हेल्पिंग समवन इन नीड इज़ लाइक सर्विंग गॉड. दूसरे की मदद करना मीन्स हम गॉड की हेल्प कर रहे हैं, गॉड को सर्व कर रहे हैं कोई चीज़. इट मेक्स अस अ गुड पर्सन एंड ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट. ये हमें क्या करता है? ये हमें गुड पर्सन दर्शाता है. इट्स में हमें गुड पर्सन बताता है एंड हमारे जो मन को एक सेटिस्फैक्शन और तसल्ली मिलती है. मीन्स हमें ऐसा करके. नाउ क्वेश्चन आंसर्स इज completed. इफ़ यू लाइक द वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. थैंक यू.